ओम शांति। आज बाबा ने बहुत बड़ी परीक्षा ले ली मुझे। कोई बात नहीं, बहुत बार बाबा कहते हैं कि परफेक्शनिस्ट होना भी बहुत गलत होता है, तो आज बाबा ने मेरी परीक्षा ले ली। कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। आज मैं माफ़ी चाहता हूँ लेट हो गया इसलिए। तो आज का जो पीपीटी का थीम था, जो सेशन का थीम था, वो मम्मा का मास चल रहा है अभी। तो आप सभी के सामने कुछ अलग तरीके से, क्योंकि हर साल मम्मा का स्मृति दिवस जो होता है उसको हम मास के रूप में मनाते हैं। मतलब कोई ना कोई विशेष पुरुषार्थ जो मम्मा के अंदर जो गुण है उनको लेकर के हम करने की कोशिश करते हैं। तो इस सेशन के माध्यम से हमारा यही मोटिव रहेगा कि हम यहाँ से कुछ अनुभव करके जाए, क्योंकि या अब से पहले जितने भी सेशंस बाबा ने निमित्त बनकर बिठाकर करवाए हमारे द्वारा, हमको जब ये सेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे तो यही बार बार अंदर आ रहा था कि ये जो भी चीज़ें हैं, ये टेक्नोलॉजी और ये जितने भी स्किलफुल चीज़ें हैं, वो सब तो दुनिया वाले भी कर सकते हैं, और उसके लिए हम सब की क्या ज़रूरत है। तो उसमें परफेक्ट बनने की बजाय अगर हम अनुभव कर पाए कुछ इस सेशन से, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो हम 40 मिनट 1 घंटा देंगे आज, वो सफल हो जाएगा। तो बाप दादा का आह्वान करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास होगा फ़ोन में तो ठीक, तो इस पर जैसे दिखता है वैसे एडजस्ट करते हैं। इस साल जो 24 जून को मम्मा का स्मृति दिवस मनाया जाएगा, वो 61st स्मृति दिवस होगा। मतलब मम्मा को अव्यक्त होने के बाद 61 साल हो गए हैं। 60 कंप्लीट हुआ, 61 हाँ, मतलब 61st शुरू होगा ऐसा। तो हम अलग अलग तरीके से इस दिन को थीम दे करके मनाते हैं। जैसे मम्मा का आध्यात्मिक ज्ञान दिवस, मम्मा को ज्ञान की देवी कहा जाता है। तो आज इसी के बारे में देखते हैं। आज का जो सेशन है वो हम जब प्रिपरेशन करने के बाद जैसे टाइटल होता है उसके बारे में सोच रहे थे, तो ये नाम फ्लैश हुआ हमारे सामने, मम्मा और मैं। क्योंकि जब भी हम मम्मा के बारे में बात करते हैं या कि मैं किसी के भी साथ चर्चा चलती है कभी भी, तो सभी क्या करेंगे, मम्मा की महिमा करेंगे। तो मम्मा ऐसी थी, मम्मा की कहानियाँ सुनाएंगे। ये मम्मा साकार में थी तब अलग अलग प्रकार के विशेष अनुभव लोग सुनाते हैं कि ऐसा अच्छा था, वैसा अच्छा था। और उससे क्या होगा, वो तो उन्होंने किया, हमने क्या किया। तो इसलिए हमको ऐसा महसूस हुआ कि वो तो जी करके चले गए। वैसे बाबा का एक गीत भी है कि बहुत लोग आते हैं, जीते हैं और चले जाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म लेकर के नाम अमर करके चले जाते हैं। तो मम्मा और बाबा ये उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। तो जैसे हम लास्ट मंथ में पट्टी हुई थी, तो जो लोग अटेंड किए थे उनको पता भी है कि हमने बहुत गणित के माध्यम से समझा था। तो इनको और एक चिन्ह लेकर के आया हूँ। जैसे हम कहते हैं आज का मम्मा के समान बनना, अगर हम बातें कर रहे हैं तो गणित के अंदर 2 सिंबल्स होते हैं, एक इक्वल टू और ये है लेस देन। जैसे कहते हैं किसी भी चीज़, अगर 2 चीज़ों का कंपैरिजन होगा 10 और 2 का, तो 2 जो अंक है वो छोटा है ना, तो हम ऐसी साइन निकाल देते हैं, 2 इज लेस देन 10। तो जब भी हम बातें करते हैं मम्मा के बारे में, तो हम क्या करते हैं,
मम्मा को ऊपर रख देते हैं एकदम कि मम्मा ऐसी थी, मम्मा वैसी थी, मम्मा बहुत अच्छे से बात करती थी, बहुत अच्छे गुण थे। तो मतलब क्या कर रहे हैं हम, मम्मा को मोर देन कर रहे हैं। बट जब हम बात कर रहे हैं कि मुझे मम्मा समान बनना है, तो समान मतलब हमको इक्वल टू तक पहुंचना है। बाबा अव्यक्त मूल्यों में भी इसी कुछ ट्रिक्स के माध्यम से बताते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप। तो आज हमने ट्राई किया कुछ ऐसे कुछ माध्यम से समझे कि हमारी जो यात्रा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने की है। तो सेशन के दौरान देखो हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे फोकस नहीं करेंगे। ये साकार में भी बाप दादा मतलब ब्रह्मा बाबा जो जब भी पुरुषार्थ करते थे, मम्मा पुरुषार्थ करते थे, तो बहुत बार ना वो चित्र के सामने जाके बैठ जाते थे और घंटों घंटों चित्र को देखते थे। तो इंग्लिश में इसको पिक्चर गेजिंग भी कहते हैं। तो अगर हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कभी भी कोई दिक्कत होती है, तो ये भी एक टेक्निक बाबा ने यूज़ की थी कि हम चित्रों के माध्यम से उस कालखंड में जाकर के वो वाइब्रेशन महसूस करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि एनर्जी जो होती है वो हम कहीं पर भी बैठ कर के फील कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बैठकर अगर अभी हिस्ट्री हॉल को अपने सामने लाए विजन में, तो हम वहाँ के वाइब्रेशन यहाँ बैठ के फील कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन हाँ, मतलब बेसिकली पावर ऑफ वाइब्रेशन कह सकते हैं हम। टेक्निक। तो जो जो चित्र है हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे हमने आपको बोल दिया कि हमको जोर नहीं देना है। तो जब जब यहाँ पे कोई चित्र दिखेगा और जहाँ पे कुछ वर्णन बताया जाएगा, तो सबसे पहले तो क्या गुण है उस पर हमको फोकस करना है। क्योंकि आगे भी आएगा कि मम्मा ने अपने आप को माँ नहीं समझा, वो उसकी डेफिनेशन अलग थी। हम जब मम्मा मम्मा कहते हैं, माँ कहते हैं, उन्होंने किसको जन्म दिया? नहीं दिया, बट उसके बावजूद कहते हैं, तो उसको बारे में भी देखेंगे। बट हमारे कहने का मतलब यह है कि जब भी हम मम्मा को देखेंगे, तब हमको उनकी कौन सी ऐसी विशेषता है, जैसे मम्मा और मैं कहा, तो जो मुझे अपने अंदर लानी है, जिससे मैं ऊपर पहुंचकर क्या बन जाऊंगा, मम्मा इज इक्वल टू मी बन जाएगा। तो सेशन के दौरान हम थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ स्लाइड्स थोड़े से ज़्यादा है और समय भी चला गया। तो देखिए, मम्मा को आदि शक्ति कहा जाता है। आदि शक्ति का वर्णन एक्चुअली भक्ति मार्ग में भी आता है कि देवियों का, बहुत सारी देवियों का पूजन होता है, पर एक ऐसी देवी होती है जिसे बाबा सेवादारियों में भी ऑलराउंडर सेवादारी कहते हैं। वैसे देवियों के, देवी देवताओं के समूह के अंदर भी कुछ ऐसी देवियां होती है जो ऑल इंक्लूसिव होती है, ऑलराउंडर होती है। मतलब आप कोई भी नाम ले लो, वो उसमें निपुण होगी। ये रेयर कैटेगरी होती है। तो इसमें मम्मा का नाम आता है, अगर आप देख पाए यहाँ पे तो बेहतर होगा। कि जैसे दुर्गा है, माता लक्ष्मी है, सरस्वती है, काली है, पार्वती है, अन्नपूर्णा है। तो अगर आप देखें, हम आगे भी देखेंगे कि जीवन में मम्मा के अनुभव जो थे, उसमें मम्मा का यही अलग अलग स्वरूप प्रकट हो रहा था। तो उसके अंदर मम्मा ने अपने अलग अलग देवी स्वरूप को प्रत्यक्ष किया। तो आदि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए कि आदि शक्ति, आदि शब्द का अर्थ है पहला या मूल, इसीलिए मम्मा को आदि देवी कहा जाता है ना, कि वो शक्ति जिससे बाकी शक्तियां जो है वो पावर प्राप्त करती हैं। अगर यहाँ पर भी हम बैठे हैं, कोई कार्य चल रहा है, तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि वो आदि शक्ति की ऊर्जा यहाँ पर काम ना कर रही हो। और मम्मा जो है वो वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। और इंग्लिश बाबा बहुत बार ये शब्द भी यूज करते हैं कि हम इनकॉग्निटो मोड में बैठे हुए हैं, मतलब गुप्त रूप में बैठे हुए हैं। तो मम्मा हर एक शाखा और पत्ते को पोषण देती है, पर कैसे? वृक्ष के नीचे जड़ में बैठ करके शांत अवस्था में। तो अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। एक के बाद एक लगातार चित्र जो है वो फ्लैश करेंगे।
तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहिए या फ़ोन में देखना चाहिए तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप वैसे टर्न करते जाना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपनी आंखें कुछ क्षण बंद कर सकते हैं या थोड़ा सा स्टेबल हो सकते हैं। पीठ को स्ट्रेट करके बैठेंगे। बाबा से भेंट, एक नज़र की पहचान। मम्मा जब इस यज्ञ में आई थी तब जैसे मम्मा को फैशन कहे या क्या कहे कि मम्मा उसमें बहुत आगे थी। फैशनेबल कहने को क्या है, उसको संकोच नहीं होना चाहिए कि मम्मा, यहाँ पे भी लिखा है कि मम्मा फैशन की गुड़िया थी। मतलब कलाओं में भी अच्छी थी पहले से, और मम्मा की पर्सनालिटी पहले से ही बहुत अच्छी थी। बट जब मम्मा यज्ञ में आई, हम ज़्यादा लौकिक कहानी पे भी नहीं जाएंगे कि कहाँ जन्म हुआ है, ऐसी सब चीज़ों में वो सब बहुतों को पता भी होगा। तो 1919 के करीब मम्मा का जन्म हुआ था। उसके बाद 1936 में मम्मा और बाबा की पहली मुलाकात हुई थी। तो उसके बाद अगर हम अर्ली लाइफ देखें तो बाबा ने भी एक ही नज़र में पहचान लिया था कि यह आत्मा आगे यज्ञ की जिम्मेदारी संभालेगी। और मम्मा के जीवन में भी अगले 1 साल के अंदर ही बहुत सा चेंज आ गया था। क्योंकि आप देखें कि 16 साल की बच्ची से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो जाकर के 300 के समूहों को जाकर के लीड करे। और ब्रह्मा बाबा जैसे अनुभवी व्यक्ति क्या बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी दे देंगे क्या जिम्मेदारी? और बाबा ने एक ही नज़र में पहचान लिया था कि मम्मा के अंदर क्या कैपेबिलिटी और मम्मा का क्या पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 चीजें बताई गई है। राधे की दुनिया प्रतिभा, सुंदरता और स्टाइल से लेकर के जैसे हम स्विच ऑन करते हैं वैसे ही मम्मा का भगवान को पहचानने का स्विच ऑन हुआ, और वही सारी चीजें सेवा का साधन बन गई। क्योंकि देखो, दुनिया में कहा जाता है अट्रैक्शन, बट स्पिरिचुअलिटी में एक शब्द यूज किया जाता है, उसको कहा जाता है कैरिज्मा। अगर कभी आपने सुना होगा तो दुनिया के अंदर जब हम आकर्षण कहते हैं या कोई चीज़ बहुत खींचने वाली होती है तो उसको अट्रैक्शन कहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो एडिशन बन जाएगा, खींचेगा। बट स्पिरिचुअलिटी में वो कैरिज्मा बन जाता है। तो मम्मा का शिफ्ट जो हुआ वो अट्रैक्शन से कैरिज्मा तक पहुंच गया। तो मम्मा का जो वो आकर्षण का भाव था वो भी मम्मा ने सेवा का साधन बना लिया था। तो मम्मा ने अर्ली लाइफ में ही, जैसे हमने बताया कि शुरुआत के 1 साल के अंदर ही मम्मा ने अपने अंदर बहुत सी चेंजेस डेवलप कर लिए थे। इसे हम समझ सकते हैं कि बहुत लोगों को लगता है कि हम अभी बाद में आए हैं तो क्या कर लेंगे, सब कुछ तो हो गया, जो साकार में पाठ चलना था या जो प्रत्यक्ष में अनुभव कर सकते थे वो तो नहीं हो पाएगा। अभी भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक संकल्प जैसा हम सोचते हैं वो हमारी लाइफ को बनाता है। अभी भी हम संकल्प करें तो मम्मा हमारे साथ ही है। यस, क्योंकि हमको क्या लगता है, वैराग्य का मतलब है कि सब कुछ हम क्विट कर दें, एग्जिट कर दें या निकाल दें। पर मम्मा ने क्या किया, चेंज कर दिया। जो चीज़ें वो लौकिकता में यूज़ कर रहे थे ऑलरेडी, उसको मम्मा ने चेंज करके उसको सेवा का साधन बना लिया। तो वो हम सीख सकते हैं मम्मा से। आगे बढ़ते हैं। बगीचे में ओम ध्वनि, मतलब यहाँ पे भी फोटो दिखाया हुआ है। आप फोटोज के माध्यम से फील कर सकते हैं कि मम्मा की जो पूरी यात्रा थी वो एक ऐसे क्षण से शुरू हुई थी जब उन्होंने बिना किसी योजना या अपेक्षा के अपने भीतर से आती पुकार का अनुसरण किया। इंग्लिश में इसको इंट्यूशन भी कहते हैं, कि जब चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तब हम अपनी अंतरात्मा की पुकार को समझते हैं।
समझने की कोशिश करते हैं और उस अनुसार निर्णय लेते हैं। तो मम्मा ने भी वही किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मम्मा रोज मुरली पढ़ा करती थी या टेप पर सुनती थी। भले ही रात के 11 बज गए हैं, लेकिन कल की मुरली सुनकर ही मम्मा सोती थी। जितने अपने कर्तव्यों पर पक्की रहती थी, उतना ही ईश्वरीय पढ़ाई पर भी पक्की रहती थी। मतलब मम्मा ने जो अपना स्टडी था वो एक अलग करके रखा हुआ था और मम्मा ने सर्विस को अलग करके रखा हुआ था। मम्मा ने कभी भी इन चीज़ों को जंबल नहीं होने दिया या उसको मिक्स नहीं होने दिया। अलग अलग रख करके मुरली के टाइम पे मुरली पढ़ती थी और जब भी सेवा करने जाती थी तब चेंज कर देती थी अपने स्वरूप को। ये भी एक अच्छी कला थी मम्मा की कि 2 स्वरूप मम्मा ने प्रत्यक्ष किए थे कि जब भी मम्मा बाबा के आसपास रहती थी तब मम्मा अपनी आज्ञाकारी बच्ची का स्वरूप इमर्ज करती थी। और जब भी मम्मा अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति में आती थी, कभी भी यज्ञ के कोई भी वत्स के साथ मिलना जुलना हुआ या बाहर की पार्टियों के साथ मुलाकात होती थी, तब मम्मा अपना दूसरा स्वरूप प्रत्यक्ष कर लेती थी। मम्मा शिफ्ट कर लेती थी भक्तों के सामने और यज्ञ वत्सों के सामने अपना पूज्य स्वरूप, देवी स्वरूप वो अपने सामने रखती। और जब भी बाबा के सामने आती तो अपने बालक स्वरूप में आ जाती थी, अपनी चलानी बंद कर देती थी। जैसे हमने कुछ देर पहले कहा कि मम्मा को ज्ञान की देवी कहा जाता है, इसलिए हम आध्यात्मिक ज्ञान दिवस मना रहे हैं। तो एक्चुअली ये साइकोलॉजी के अंदर ये अलग अलग इंटेलिजेंस में एक टाइप भी होता है जिसको वर्बल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है कि हर एक धरती पर पैदा हुआ इंसान इंटेलिजेंट है, बट उसके अंदर अलग अलग है। जैसे कुछ लोगों को यहाँ पर बैठकर बोलना पसंद नहीं आता होगा तो वो उस चीज़ में तरबेज नहीं होंगे, बट मम्मा का जो एक साइड था, मम्मा बोलने में बहुत अच्छी थी, वो ज्ञान का बहुत अच्छे से चिंतन करती थी, इसीलिए मम्मा को ज्ञान की देवी कहा गया, वाक देवी। क्योंकि मम्मा ने अपने बोल के माध्यम से अपनी ऊर्जा प्रवाहित की। शुद्ध वाणी, ज्ञान और सत्य की शक्ति, वह ऊर्जा जो छिपे हुए आध्यात्मिक बोध को ध्वनि और शब्द के माध्यम से बदल देती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोज में कि मम्मा किस अवस्था में, जब भी भाषण करने बैठती थी तब किस अवस्था में मम्मा स्थित होती थी। आगे है ज्ञान वीणा वादिनी। मतलब मम्मा जब मुरली चलाती थी तो सब ऐसे तन्मय होकर सुनते थे कि मूर्तिवत हो जाए। मुरली 1.5 घंटा चलती थी, फिर भी सभी एकाग्र होते थे। और पूरे यज्ञ में देखा जाए तो मम्मा बहुत कम बोलती थी, इसीलिए मम्मा को वाक देवी, वाक सिद्धि क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि मम्मा ने वाणी का महत्व समझा था। क्योंकि बाकी का पूरा टाइम जो मम्मा मौन रहती थी, चिंतन करती थी, वही सारी ऊर्जा जब भी मम्मा बोलती थी तब प्रवाहित होती थी। कर्मयोग की परिभाषा सिखाने वाली यज्ञ माता। योग कैसे करना है यह भी मम्मा ने हमें सिखाया था। वे अपने साथ संदली पर बैठाकर हमें योग कराती थी, हमारी अवस्था को चेक करती थी। बहुत बार दादियाँ भी ये अपना अनुभव सुनाती हैं कि मम्मा जब गेहूँ साफ करने बैठी थी, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, बताया हुआ है कि मम्मा आप गेहूँ साफ कर रही है तो आपके अंदर क्या चल रहा है?
बहुत बार आके पूछते थे कि आप बाहर से तो कर्म कर रहे, तो अंदर आपके क्या चल रहा है। तो मम्मा का उत्तर सुनिए कि हम गेहूं साफ नहीं कर रहे हैं, हम साक्षी दृष्टा होकर कर्मेंद्रियों से साफ करा रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूँ, करा रही हूँ। तो मम्मा ने अपने इंटेंशंस को बहुत क्लियर रखा था कि मैं कराने वाली शक्ति हूँ, साधन को यूज करती हूँ। ये भी मम्मा का बहुत सुंदर नाम प्रचलित है दुनिया के अंदर। मम्मा को अदिति कहा जाता है। अदिति मतलब कि अनंत ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष की वह माता है। जैसे हमने आपको कहा कि कंपनी के अंदर भी एक सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो क्या करता है, वो सारी डिपार्टमेंट्स के साथ कनेक्टेड होता है। मतलब आप सेल्स डिपार्टमेंट का हो, परचेज डिपार्टमेंट का हो, ऑपरेशंस का हो, एचआर का हो, वो सबके साथ कनेक्टेड है। मतलब मम्मा का वही ऐसा डिपार्टमेंट था कि बाकी की जितनी भी देवियां हैं उनके साथ मम्मा का कनेक्शन था और उनके माध्यम से मम्मा एक एक को एड्रेस करती थी। तो ये जो है अपने भीतर सारा प्रकाश जीवन में समाये हुए थी। शिकायतों, व्यर्थ संकल्पों और सांसारिक लेबल से खुद को मम्मा ने अलग कर लिया था। जब जिस चीज की जरूरत पड़ती थी मम्मा उस तरीके से अपने आप को प्रत्यक्ष करती थी। हाँ, ये भी है। बहुत बार यहाँ पर भी एक बार भाई आए थे तो उन्होंने भी ये कॉन्सेप्ट बताया था। मैनेजमेंट में भी कहा जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फैक्ट्स एंड ओपिनियन। मतलब बहुत सी चीज़ें एक फैक्ट की तरह से होती है जिसको हम रियलिटी भी कहते हैं कि कोई कुछ भी कह ले। जैसे बाबा ने कहा आपको जो कहना है कहो, पर सत्युग आने से रहने वाला है क्या। मतलब ये फैक्ट है कि क्या आएगा, सत्युग आने वाला है और अभी दुनिया का अंतिम समय चल रहा है, तो ये फैक्ट है। बट ओपिनियंस क्या कह सकते हैं। आपको क्या लगता है कि विनाश के समय में क्या होगा। बहुत लोग सूरज भाई जी तो इतना पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि आने वाले अंतिम समय में क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे होगा। तो ये क्या हो गया, ओपिनियन हो गया। तो ये देखो यहाँ पे यही एक अनुभव है मम्मा का। एक भाई सुनाते हैं कि मम्मा पहले, हाँ मम्मा, उन्होंने कहा कि मम्मा पहले बाबा कहते थे कि जहाँ जीत वहाँ जन्म। ये पहले चलता था, बाबा वर्णन करते थे। पर आजकल बाबा उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते। आपका क्या विचार है। उन्होंने भाई ने क्या किया, ओपिनियन पूछा मम्मा को कि मम्मा आपका क्या व्यू है इसके बारे में, पॉइंट ऑफ व्यू बताइए अपना। तो मम्मा का उत्तर सुनिए। बीच बीच में टैली करते रहना। हमने क्या कहा था कि मम्मा और मैं, अब मम्मा के शू में बैठ करके कोशिश करना कि मम्मा ने क्या भाव प्रकट किया हो, शब्दों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मम्मा बोली मेरा विचार कहाँ से आया, वो है माया। जो बाबा ने कहा है वही हम सबका विचार है। मम्मा ने कभी भी अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं दिखाया था। इसीलिए हेडिंग क्या रखी गई है, बाबा का विचार ही हम सबका विचार। हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम साथ में बाबा की याद में बोलते हैं कि बाबा का विचार ही हम सभी का विचार है। क्योंकि सेवाओं के अंदर भी जब भी हम नए नए प्लान्स बनाने की कोशिश करते हैं तब बहुत सारे मीटिंग्स चलती है, एनुअल मीटिंग्स भी होती है मधुबन के अंदर। जब भी होता है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज रखे जाते हैं, इनोवेटिव आइडियाज रखी जाती है। बहुत लोगों को बहुत चीज़ें पसंद नहीं आती है क्योंकि हमने क्या कहा, हर एक के अंदर अलग अलग इंटेलिजेंस है। कोई होगा जिसको ट्रैवलिंग पसंद है तो वो क्या करेगा, उसको बोलोगे बैठ करके 2-2 घंटा योग करो, उसको पसंद नहीं आएगा। वो बोलेगा योग के प्रोग्राम मत रखो, पिकनिक्स रखो। किसी को पसंद होगा कुछ खाने पीने की बातें तो वो क्या कहेगा कि ब्रह्मा भोजन के कुछ प्रबंधन हो जाए तो हमारी तृप्ति हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो उनको कुछ आर्टिस्टिक करना पसंद है तो कुछ एक्टिविटीज करा। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको लिखना पढ़ना नहीं पसंद, उनको बैठ करके अनुभव करना है। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती है,
ओपिनियंस के चक्कर में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रेज होते हैं। तो मम्मा ने क्या कह दिया, एक लाइन में उसका आंसर दे दिया था, बाबा का विचार ही हम सबका विचार है। एक और सुंदर मम्मा, क्योंकि हमने देखो हमने एक 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 ऐसे रख सकते थे कि मम्मा की पूरी स्टोरी लाइन जैसे हम सुनाते हैं मम्मा की कहानी, हमने पीपीटी के अंदर ट्राई किया है, हम मिक्स करके रखे। मम्मा का शक्ति स्वरूप बीच बीच में रखा है, कुछ कुछ मम्मा के देवियों के वर्णन, और बीच बीच में मम्मा के जीवन काल के अनुभव। हाँ, तो यहाँ पर देखिए मम्मा का एक देवी का सती का भी एक वर्णन आता है जो भक्ति मार्ग में कहा जाता है। तो जैसे सती का शरीर शाश्वत शक्तिपीठ बन गया था, यहाँ पे चित्र भी ऐड किया हुआ है अगर आप देख सके तो। इसीलिए दुनिया में एक शब्द प्रचलित है, अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। सती प्रथा भी था। हाँ, उसको राजस्थानी जो कम्युनिटी है उसमें जौहर भी कहते हैं, उसी से निकला हुआ है, वो सती प्रथा कहते हैं। एक्चुअली ये पहले चलता था, बाद में ये बंद ही कर दिया लीगली। राजा राम। हाँ, तो ये एक्चुअली समर्पण भाव और त्याग की जो है वो उसके रूप में मनाया जाता है। तो उसमें मम्मा ने क्या किया है, मम्मा का जो लास्ट का जो जीवन काल था, क्योंकि हम बहुत बार क्या कहते हैं कि विष्णु के हाथ में या देवी देवताओं के हाथ में हथियार कहाँ से दे दिया आपने, तो वो जो है वो ब्राह्मण जीवन के संगम युग के चरित्र है ना। तो यहाँ पे संगम युग का मम्मा का कौन सा चरित्र था, सती वाला, ये था। इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब मम्मा का लास्ट मोमेंट्स चल रहे थे, तब मम्मा ने अपने अंदर वो जो है वो जो पीड़ा की ज्वाला थी, जो तकलीफ हो रही थी मम्मा को, मम्मा अंदर से जल रही थी, मम्मा को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, तो उसको मम्मा ने अंदर उस अग्नि को ट्रांसफर कर दिया था। मम्मा को आप देख सकते हैं कि अंदर से मम्मा को तकलीफ हो रही है, और मम्मा का चेहरा देखिए। एक तो है मम्मा का पर्सनल टाइम जो ऊपर का चित्र है, जिसमें मम्मा, क्योंकि दो चीजें हम कह सकते हैं, एक पर्सनल और एक सोशल। तो मम्मा जो पर्सनल थी उसमें भी मम्मा मुस्कुरा रही है, देखिए ऊपर के चित्र में कोई देख ही नहीं रहा है। नहीं तो बहुत बार हम क्या करते हैं, अकेले में बैठे हैं बट लोग आए तो मुस्कुराने लग जाते हैं क्योंकि बातचीत करनी है, कुछ इंटरेक्शन है। बट मम्मा अब एकांत में भी अपने मुस्कुराते स्वरूप में थी, और जब भी रतन मोहिनी दादी बाजू में बैठी है देखो, तो उस वक्त भी मम्मा का चेहरा कैसा है, मुस्कुराता हुआ है। दर्द तो दोनों फोटोज में हो रहा है मम्मा को, लेकिन कनेक्ट है ना उससे कनेक्शन गर्व फील नहीं हो रहा, फिजिकल फीलिंग नहीं है। तो मम्मा ने उसी सती स्वरूप को कैसे बाहर लाया, उस अग्नि को मम्मा ने यूज किया। आगे बढ़ते हैं। मम्मा अर्जुन की तरह एकाग्र थी। नंबर 1 में जाने का लक्ष्य मम्मा ने शुरुआत से रखा था। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था ना कि दुनिया सबसे बड़ी, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि रिसर्च करते हैं, PhDs करते हैं। बहुत बार रिसर्च एक बहुत बड़ा फील्ड है, रिसर्च और डेवलपमेंट का, R&D। उसमें लोग इतनी खोजें करते हैं, इतना माथा मारते हैं, हजार पेजेस के थीसिस लिखते हैं, इतना रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करना महीने महीने साल साल लगा देते हैं। तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी सर्च किसकी हुई है, भगवान को खोजा गया है ना सबसे ज़्यादा। कितना अलग अलग तरीके से भगवान को पाने की कोशिश की है, दुनिया में भगवत प्राप्ति कहते हैं। तो बाबा ने कल मुरली में कहा था कि कोई फायदा नहीं है, ये भगवान ही कह सकता है बेसिकली, किसी को बोलने की ताकत नहीं है वो, कि आप जितने भी दुनिया में याद कर रहे हैं वो बेकार है सब। क्योंकि बिना पहचान याद करना किसी काम का नहीं है, बिना एम ऑब्जेक्ट के मार्ग पर चलना किसी काम का नहीं है। तो मम्मा ने क्या किया था, अपना एम ऑब्जेक्ट शुरुआत से ही फिक्स कर लिया था। तो अभी हम थोड़ा सा अंदर, थोड़ा स्टेप बैक करके सोच सकते हैं कि जैसे इस चित्र के अंदर भी है
सीढ़ियों से जाकर मुझे किस पॉइंट तक पहुंचना है, वो हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इस मोमेंट पर। हंसते खेलते, घूमते फिरते, उठते बैठते, मिलते जुलते, सदा सावधान थे। यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हैं कि अभी भट्टियों का सीजन चल रहा था, ये चल रहा है। तो उसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके से हम योग करने की कोशिश करते हैं, पर मम्मा ने अपने अलग तरीके भी खोज रखे थे। मम्मा जो थी उनका व्यवहार या पाठ असाधारण था। एक्चुअली इसमें जो दो, अगर हम संधि विग्रह करें तो मम्मा की डेफिनेशन ये थी कि असाधारण मतलब कि जो बाहर से साधारण और अंदर से अव्यक्त है, वही असाधारण है। तो पिकनिक कराना, इस फोटो में आप देख सकते हैं कि जो शुरुआत में जो आए थे, जैसे हमने कहा कि बच्चों को आप क्या गंभीरता की बातें सुनाओगे, बैठ करके जीवन का ज्ञान दोगे। तो मम्मा अंदर से भले ही गंभीर रहती थी, पर पुरुषार्थ कराते हुए मम्मा खेलपाल भी कराती थी, हंसते खेलते भी थे। तो रमणीकता के साथ साथ मम्मा ने अपनी गंभीरता के स्वरूप को, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि रास भी करते थे, कार्यक्रम भी करते थे, पर मम्मा ने सावधान की स्थिति रखी थी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने कर्मयोग की बातें की ना, बार बार आकर के भाई बहन उनको पूछते थे, क्योंकि जो बड़े होते हैं ना, उनकी ये एक प्रॉब्लम रहती है कि एक बार हुआ भी था, अभी बाबा ने टच किया कि भारत भूषण भाई सुना रहे थे, जो पानीपत सेंटर का अपना हरियाणा में है, बहुत लोग मिले भी होंगे उनसे, देखा होगा यूट्यूब पर। वो अनुभव सुनाते हैं कि हम ना कुमार जीवन में थे, मम्मा जैसे ही वो भी 16 साल के आसपास ज्ञान में आ गए, 1970s की बातें, अव्यक्त बाप दादा मिलन में पहुंचे, और एक एक करके ना वहाँ पे लाइन से बाप दादा से मिल सकते थे। तो ना कुछ सेकंड्स ही मिलते, जैसे अभी हम बैठ करके थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपको मौका मिल गया कि एक एक करके लाइन में जाओ, जैसे टोली मिलती है मधुबन में, तब बाप दादा सामने रहते थे उस समय, अब जो अवतरण होता था, और कुछ समय दृष्टि लेने के लिए बोला था। पर भाई जी देखो, भाई जी ने एक रिस्क ली कि वहाँ पे अलाउड नहीं था, उन्होंने बोला कि मुझे ना भगवान से बातें करनी है, मुझे एक अनुभव करना है। तो उन्होंने क्या किया कि रेस्ट्रिक्शन जो था उसको तोड़ दिया। उन्होंने बोला कि कुछ ना कुछ तो मैं बोल के जाऊंगा बाबा के साथ में। तो जब भी वो बाबा के सामने पहुंचे, तो स्वयं बाप दादा के सामने उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा होगा कि बाबा चार्ट कैसे लिखते। बाबा जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, इतना रोज ज्ञान सुनाते हैं, उनके सामने उन्होंने कितना सिली क्वेश्चन पूछ लिया। बट हमारे कहने का मीनिंग ये था कि जो भी दुनिया के अंदर भी ऐसे होता है कि हायरार्की रखी जाती है इसी वजह से कि जो बड़े लोग बैठे हुए हैं उनसे आप सिली सिली चीज़ें नहीं पूछ सकते हो, उनका टाइम आप नहीं ले सकते ज़्यादा। तो मम्मा क्या करती थी, जब भी ऐसी कोई मोमेंट्स आती थी, मम्मा कुछ ना कुछ टेक्निक, जैसे यहाँ पे कर्मयोग में मम्मा ने क्या कहा कि हाथ में मम्मा काम करती थी और अंदर याद में जुड़ी रहती थी। तो जब भी अचानक ऐसी कोई सिचुएशन आती थी, तो जैसे कोई ऐसी डिस्टर्ब करने वाली कोई बात आ गई अचानक, तो मम्मा क्या करती थी, कुछ ना कुछ युक्ति युक्त आंसर देती थी। तो उस वक्त मुझे पता नहीं कि अव्यक्त बाप दादा ने भाई से क्या कहा था, चार्ट कैसे लिखते हैं, बट ऐसे कुछ मोमेंट्स हैं जिसके अंदर हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते। भाई की भी वो, उन्होंने क्या कह सकते हैं कि हिम्मत दिखाई। वैसे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अभी ये तो मूवी अगर मम्मा की किसी ने देखी होगी, मतलब, तो उसमें तो बहुत बार ये विजुअली दिखाया भी गया है कि
जी बाबा और साबूदाने की जो हलवे की कहानी थी, उसमें जो थोड़ा सा वर्णन बता ही देते हैं कि एक भाई जो थे मधुबन में आयु पार्टी जा रही थी। अचानक की बातें हमने थोड़ी देर पहले बोली कि ऐसे भी कुछ इंसिडेंट्स आ जाते हैं अचानक में। तो उसमें क्या किया, मम्मा काम कर रही थी और बाबा ने अचानक आकर के बोल दिया कि मम्मा हलवा बनाइए, वो जा रहे हैं। तो उन्होंने जी बाबा बोल के चालू कर दिया। पर बार बार आकर के हमने क्या बोला कि सिचुएशन क्या थी, आपको पता भी है कि क्या चल रहा है, बट हम ये बताना चाहते हैं कि वो जो साथ में एक बहन थी मम्मा के, वो बार बार आके मम्मा को क्या कर रही थी, मम्मा वो जा रहे हैं, मम्मा वो बस में बैठ रहे हैं, वो क्या कर रही थी, मम्मा की टेस्ट ले रही थी, मम्मा वो चले गए। तो मम्मा ने क्या किया उस टाइम पर, साबूदाने के हलवा बना रहे थे मम्मा, तो मम्मा ने वो स्टेबिलिटी होल्ड करके रखी थी कि बाबा ने कहा है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए पॉइंट ले सकते हैं कि मेरे जीवन में कहाँ तक मैं समय को लेकर तर्क करता या करती हूँ, या पहले से ही तय कर लेता हूँ कि कुछ हो ही नहीं सकता, या सिर्फ जी बाबा कहकर मैं चालू कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखो, फोटोज में भी हम भक्ति मार्ग का बीच बीच में कनेक्शन लेते रहेंगे। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि भक्ति मार्ग में शब्द यूज किया जाता है दीदार। तो जो भी भक्ति में या ईश्वर स्मरण में तल्लीन हो जाते हैं, बाबा की भाषा में लवलीन हो जाते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के विजन्स को देख पाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी भाई बहने मम्मा के आसपास आते थे, वो कुछ ना कुछ दीदार का अनुभव करते थे, पर मम्मा ने कभी भी दीदार का अनुभव नहीं किया था, क्योंकि मम्मा ने अपनी शक्ति को ट्रांसफर किया था कि जो जो भी आएंगे वो कुछ ना कुछ अनुभव करके जाएंगे। और एक मम्मा का चरित्र ये भी है कि मम्मा को ब्रह्मा भोजन की कद्र थी। यहाँ फोटोज में भी देखिए मम्मा खा रहे हैं, तो उसमें ये देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मातेश्वरी जी ने मम्मा एक क्या कह सकते हैं कि जब भ्रमण कर रहे थे, एक एक चीज का इंस्पेक्शन कर रहे थे, तब एक माता गेहूं चुन रही थी। तो वहां पर ना वो दाने गिरा रही थी बार बार, और ऐसे ही उनको कुछ महसूस नहीं हुआ, बट मम्मा ने आकर के ये कहा कि ये इतने सारे दाने क्यों गिरे हुए हैं। या बहुत बार यहाँ से वहाँ करते हुए भी पोती में से घी गिर जाते हैं, या टूरिस्ट डिपार्टमेंट में बहुत सारा छोटा छोटा करके जो है वो अन्न जो है व्यय होता है। तो मम्मा ने क्या कहा था कि बाबा जैसे कहते हैं कि आपकी पाई पाई को, गरीबों की पाई पाई से 1 रुपए से भी मैं उनको महल लेता हूँ। तो अगर हम धन का इतना महत्व कर रहे हैं, तो हम भोजन के एक दाने का महत्व क्यों नहीं करते। तो उसके अंदर मम्मा ने यही कहा था कि एक एक दाना शिव बाबा के यज्ञ का है, तो हमको सावधानी के साथ में जितना हो सके यूज करना है और वेस्ट को कम कर दीजिए। आगे आप देखिए तो यहाँ पे फोटोज में भी मम्मा का जहाँ जहाँ जाती थी, मम्मा का लोग क्या करते थे, सत्कार करते थे। हर एक का अपना मातेश्वरी जी के प्रति स्नेह था, वो प्रकट करते थे। पर मम्मा ने, आप फोटो में देख सकते हैं कि मम्मा अपने स्थिति में स्थित रहती थी, जिसके अंदर मम्मा ने प्रेम सभी से रखा, पर अंदर का भाव और स्वभाव प्रभावित नहीं होने दिया। भाव, स्वभाव और प्रभाव मम्मा ने अपना सेट करके रखा हुआ था।
यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसको किसी ने कलर किया था। यहाँ पे मम्मा क्या कर रही हैं, निहार रही है। ये एक प्रदर्शनी जैसा कुछ बनाया था, तो वहाँ पर देखिए, जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला कि बहुत लोग अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करते थे, तो जब भी मम्मा से पूछा गया कि मम्मा आप ये देखते हुए क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो मम्मा ने क्या कहा, मैं वैकुंठ की धरती पर चल रही हूँ। कभी कभी सुनाती थी कि मुझे महारानी श्री लक्ष्मी के रूप में ये अनुभव हुआ, मैंने राजकुमारी श्री राधा के रूप में ये अनुभव किया। मतलब चलते बोलते हुए मम्मा ने सत्योगी स्वरूप को भी अपने अंदर इमर्ज करते हुए चला था। राजसी गंभीरता और देवदूत की चाल से मम्मा प्रसन्न और आमतौर पर विपरीत, एक दूसरे के विपरीत समझा था। सॉरी, राजसी गंभीरता और देवदूत की चाल, गंभीरता और प्रसन्नता को आमतौर पर एक दूसरे के विपरीत समझा जाता है। मतलब जो गंभीर है वो प्रसन्न नहीं है, ऐसे माना जाता है कि ये क्या, मतलब प्लेन बैठा हुआ है, इमोशनलेस है। पर मम्मा ने वो प्रसन्नता अंदर से मेंटेन करके रखी थी। तो यहाँ पे हमारा सेल्फ चेकिंग का पॉइंट ये हो सकता है कि क्या मेरे दिन में मैं कभी बहुत गंभीर या भारी हो जाता हूँ या जाती हूँ, और कभी बहुत बहुत हल्का फुल्का या उड़ता हुआ अनुभव करता हूँ। गहराई और हल्केपन में क्या मैं एक संतुलन महसूस करता हूँ? आगे देखिए, मम्मा आपको पता ही है गुणवान थी, पर उसके साथ साथ मम्मा गुप्त तपस्विनी थी। तो बाबा के हर वचन का पालन शीघ्र और संपूर्ण रीति से किया करती थी। मम्मा को गुणों की खान कहा जाता था। मम्मा के जीवन में नेचुरल मम्मा ने गुणों को सरल रूप से धारण किया हुआ था। क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि अगर आपको किसी चीज़ को लंबे काल तक टिका के रखना है, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जब तक वो चीज़ नेचुरल नहीं हो जाएगी, वो चीज़ आपकी जीवन शैली का हिस्सा नहीं बन जाएगी, तब तक वो चीज़ आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे और बढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। तो मम्मा ने अपनी मिठास जो थी वो नेचुरल रूप से व्यवहार में धारण कर ली थी। मम्मा ने संगठन की शक्ति को बहुत अच्छे से समझा था। ये एक्चुअली इसमें एक फोटो भी है आगे कि एक बार मम्मा के सामने पार्टी आई थी जिसके अंदर सभी मिक्स बैठे हुए थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, युवा भी थे, उसके साथ साथ प्रौढ़ व्यक्ति भी थे। तो मम्मा को जब भी क्लास कराना था तब मम्मा जो शब्द यूज करते थे वो उस हिसाब से यूज करते थे कि सबको भाषण दे सके। क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि एक है मुझे आता है वो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, और दूसरा मैं आप सभी को समझ रहा हूँ कि आपकी आवश्यकता क्या है, उसके हिसाब से मैं अपने आप को चेंज करके आपके साथ मोल्ड हो जाऊँ। तो मम्मा को सामने वाले की समझ बहुत अच्छी थी कि वो मुझसे क्या लेने के लिए आ रहा है। इसलिए हम कर्मों की, अगर हम मम्मा और मैं की बात कर रहे हैं तो मैं क्या समझ सकता हूँ इससे कि जब भी कोई भी मेरे सामने संपर्क में आएगा तो उसके अंदर मैं ये समझ पाऊँ कि वो मुझसे लेने क्या आया है। अगर मैं समझ गया तो मैं अच्छे से कर्मों का हिसाब किताब सेटल कर पाऊंगा ना। तो ये हम मम्मा से गुण उठा सकते हैं कि वो हम एनालाइज करें, अंदर से महसूस करें कि वो मुझसे क्या
लेने आया है या कुछ देने चाहता है तो दे करके खत्म कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मच्छरों वाला कमरा और त्याग की मूर्ति। मच्छरों वाला कमरा क्यों कहा गया है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ये एक्चुअली जो यज्ञ शुरू हुआ था 1936 से लेकर के, तो अलग अलग 5 फेजेस में जब भी हिस्ट्री सुनाई जाती है तो ऑफिशियली जब भी बाहर वालों को सुनाया जाता है तब 5 फेजेस बताए जाते हैं। उसमें 2007 के बाद में जब प्रकाशमणि दादी जब मुख्य प्रशासिका के पद से जब हटे, उसके बाद जब आगे बढ़ा कारोबार, उसके बाद द शिफ्ट कहा जाता है यज्ञ को। क्योंकि आप देख सकते हैं कि शुरुआत हुई थी कुछ आत्माओं से, फिर एक एक करके संख्या बढ़ती गई, फिर हजारों की भीड़ बैठती थी और बाबा मुरली चलाते थे। तो उसमें बाबा ने अपना पार्ट अलग अलग चेंज किया। तो वहां पे शुरुआत में जो थे वो मच्छरों के कमरे थे। अभी अगर आप कहोगे ना कि जो भी लोग समर्पित होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अपना सब ठाट बाट करके फिर अपना सब समर्पित करेंगे। कि अगर आप उनको असुविधा देंगे तो नहीं चलेगा, हमको अच्छा रहने को कमरा चाहिए, हमको रहने को जो भी है वो खाने पीने की या रहने की सारी व्यवस्था करके दो, फिर हम बढ़िया से रहेंगे या सेवा करेंगे। बट मम्मा के साथ में ऐसा नहीं था। एक्चुअली ये जो क्लास सुनाने वाले भाई बहन है वो एक टर्म यूज़ करते हैं। आज के दुनिया में मॉडर्न डिवाइसेस है, तो आज की दुनिया में मॉडर्न ब्राह्मण बन गए हैं सभी, तो उनको सब मॉडर्न डिवाइसेस मॉडर्न फैसिलिटीज चाहिए। बट मम्मा के फोटो में आप देख सकते हैं त्याग क्या है, वो उन्होंने फाउंडेशन बिल्ड किया था जिसके बाद हम उठे, तभी तो ये यज्ञ इतने सालों से चल पा रहा है। बाबा को साधारण समझने की कड़ी भूल मम्मा ने कभी भी नहीं की थी। क्योंकि हमने क्या देखा था कुछ दिन पहले कि एक्चुअली मुरलियों में भी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था कि आपको क्या करना है, खाने पीने का 2 दिन परसों ही मुरली में था, आपको खाने पीने का और रहने पहनने का शौक नहीं होना चाहिए, वनवाह में हो आप। तो बाबा ने भी अपना स्वरूप वैसे ही रखा था। बाबा झोपड़ी में रहते थे और बाबा भी साधारण कर्म करते थे। पर मम्मा ने जब भी बाबा को देखा था, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारे सामने है, आपके पास अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास सामने है। तो मम्मा ने जब भी बाबा को देखा था तब बाबा को कभी भी साधारण रूप में नहीं देखा था, जैसे श्वेत वस्त्र में बैठे हुए हैं, गोबर के उपलों के साथ में कुछ कर्म कर रहे हैं। बट मम्मा ने उनको स्वरूप में उनके वो असाधारणता महसूस करके हुए बाबा को देखा। चलो आज बाबा ने क्या किया, जैसे दुनिया में भी कह रहे हैं ना कि ये जो साल है, अभी गवर्नमेंट की भी मीटिंग्स हुई है हाल ही में, तो उसमें वो क्या कह रहे हैं कि साधनों का अभाव शुरू होने वाला है, या दुनिया के अंदर गर्मी बढ़ने वाली है। बहुत सारे भौगोलिक जो अभ्यासक है वो भी बोल रहे हैं कि चीज़ों का, पानी का जो है वो मतलब इस साल बरसात में कमी हो सकती है, या ऐसी कुछ भी बातें कर रहे हैं। तो बाबा ने क्या कर दिया, अनुभव करा दिया कि अभी ये साधन यूज़ करना बंद कर दो, ये भी सदा के साथी नहीं रहेंगे। तो अभी हम शब्दों के माध्यम से उस कालखंड में जाके महसूस करने की कोशिश करेंगे। हम सुनाते जाते हैं, अब विजुअलाइज कर सकते हैं। अवगुण देखने की दृष्टि, जब मुझे किसी की कमी नजर आती है, किसी सहकर्मी, परिवार के सदस्य या खुद की, तो क्या मैं पहले उसके 8 या 10 गुण देखता है देखती हूँ? क्योंकि जब भी हमने जैसे कहा कि
जब भी समर्पित, जब भी भाई बहनों को पालना देने की बात होती है, तब जो निमित्त है, बड़े हैं, उनको सामने बिठा करके सभी के साथ चर्चाएं होती थी, या कभी भी दुनिया में भी ऐसे होता है मीटिंग्स के टाइम पे। तो वहाँ पर क्या होता है, जब भी एनालिसिस करते हैं तब हम क्या करते हैं कि हमारे लूप होल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे सुधार हो सकता है। तो हम कर क्या रहे हैं उस टाइम पे, कुछ ना कुछ कमियां ही देखने की कोशिश कर रहे हैं जिसको सुधार सकते हैं। तो अवगुण देखते हुए, कमी देखते हुए, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, रूहानी चीज़ें हैं, सूक्ष्मता ज़्यादा है। तो उसके अंदर अगर हम अवगुण देखने की बात करें तो उसको पहले तो पकड़ना, उस पर काम करना। उस वक्त में मम्मा यही कहते थे कि आप अगर गुणों को धारण करने की दृष्टि से अवगुण देखेंगे तो ही वो अवगुण जो है वो आपके काम में आएगा, नहीं तो वो आपको बहा के लेके जाएगा। तो पहले तो अवगुण ना देखना, या फिर जब भी अवगुण दिखे तो उसे पुरुषार्थ की दृष्टि से हम देख सके, तो ही वो अवगुण हमारे लिए काम करेगा, नहीं तो फिर बाबा के भाषा में वो भागंती का कारण बन सकता है। मम्मा का भक्ति मार्ग के अंदर अर्धनारीश्वर का जो है वो स्वरूप गाया हुआ है। तो उसके अंदर यहाँ पे विजुअल है, कोई बात नहीं। आपने देखा भी होगा कि हाफ मैन हाफ वुमन, मतलब कि आधा पुरुष का स्वरूप आधा स्त्री का स्वरूप, वो बनकर के कंप्लीट होता है। तो शिव शक्ति का वही तो कारण है ना, कि जब एक्चुअली ये एनर्जी के टर्म्स में कहा जाता है, इसीलिए तो क्या कहा जाता है कि दुनिया में भी कोई भी रचना रचनी हो, इसीलिए कहा जाता है कि माता पिता जब दोनों होंगे तभी संतान उत्पत्ति हो सकती है। तो उसमें क्या कहा गया है कि शिव और शक्ति, मतलब द मैन एनर्जी एंड वुमेन एनर्जी, वो जब एक होगी तब वो कंप्लीट माना जाएगा। नर और नारी की शक्ति जब एक होगी तब वो एक पूर्ण ऊर्जा का रूप लेगी। तो इसीलिए भक्ति मार्ग के अंदर भी क्या कहा था, अर्धनारीश्वर का स्वरूप क्यों गाया हुआ है, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, मैं हूं निराकार, और मुझे इस धरती पर चाहूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, पावर तो है। जैसे मैन जो होते हैं वो अपने स्वरूप में रह सकते हैं, बट अगर कोई काम कराना है, कोई रचना रचनी है, कोई निर्माण का कार्य करना है, तो उसको साथ लेना ही पड़ेगा। तो उसमें बाबा क्या कहता है, मैं निराकार हूँ, और अगर मुझे कुछ भी कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शक्तियों का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा बाबा का कार्य कंप्लीट कब हो रहा है, जब शिव और शक्ति साथ में आ रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम यज्ञ की दृष्टि से देखें तो इसमें बाबा ने आदि देव और आदि देवी, यज्ञ पिता और यज्ञ माता, ये दो रोल्स फिक्स कर दिए थे। और बाबा का जो पार्ट था, जो मैन वाला था, उसमें बाबा ने कॉन्शियसनेस, डायरेक्शन और डिसिप्लिन, माना अनुशासन को ज़्यादा आगे बढ़ाया। बाबा श्रीमत को ज़्यादा प्रेफरेंस देकर के बच्चों को तैयार करते थे। और मम्मा को बाबा ने साइड में क्या किया था, पावर, लव, न्यूट्रिशनिंग या नर्चरिंग और एक्सप्रेशन, मतलब कि मम्मा को बाबा ने पालना करने के लिए जगत अम्बा का रूप दे दिया था, कि बाबा जो है वो ज्ञान का सिखाने का कार्य बाबा कर लेंगे, पर अगर कहीं पर भी ज़रूरत पड़ी तो आप बच्चों को पालना दीजिए, जहाँ पर कमज़ोर है उसको प्रेम दे करके ऊपर उठाइए। तो मम्मा ने अपना प्रेम और शक्ति स्वरूप को अपना स्वरूप माना था। आगे बढ़ते हैं। मम्मा को गुप्त गामिनी जगदम्बा कहा जाता है। तो उसके अंदर मम्मा ने क्या किया था, एकांत को महत्व दिया था, जिसके अंदर मम्मा 2 बजे, वहाँ पर तो ऐसे फोन भी नहीं थे, आप देख सकते हैं अभी एक एक करके बाबा ने सारे साधन बंद करवा दिए। वो भी खराब हो गया, और ये फोन की बैटरी भी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो उसमें क्या है,
अगर हम हद की चीज़ों को, विनाशी चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे, नहीं हम उदाहरण क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट है इसीलिए, क्योंकि अगर हम हद की विनाशी चीज़ों को आधार बनाएंगे, यहाँ पर वर्णन था इसीलिए हमने बोला, अगर मान लो यहाँ पे हम बेल लगा दिया हमने और रात को बंद हो गई, तो हमारा अमृत जिला क्या हो जाएगा रोज का, मिस हो सकता है। तो मम्मा ने क्या किया था, अपने आप को एक सिस्टम में रखा था जिसके अंदर मम्मा रोज 2 बजे उठते थे, इसीलिए हमने रखा, हमने फोन दिखाने के लिए इसलिए था कि मम्मा ने अपने अंदर एक क्लॉक फिक्स करके रखी थी, जिसके अंदर मम्मा अपने स्वरूप में रह करके 2 बजे उठ करके एकांत में चले जाते थे। और तब तो लाइट्स का भी ज़्यादा बंदोबस्त नहीं था, तो मम्मा चांदनी रात में जो चांद के जो प्रकाश था उसके चित्र भी कहाँ थे ज़्यादा, तो मम्मा जो थी वो चांदनी रात में चांद को देख करके बाबा की याद करते थे। मम्मा का स्लोगन आपको पता ही होगा, अगर हम पूछे तो आप बता सकते हो क्या था, क्या था? एक गाड़ी आती है, गाड़ी चला गाड़ी। तो इसके अंदर अंतिम घड़ी जो है, जैसे बाबा बहुत बार विनाश काले क्या कहते हैं, विनाश काले, तो विनाश काले जो है वो वर्ड अगर उठाए और मम्मा का जो स्लोगन के अंदर से अंतिम घड़ी शब्द उठाए और बाबा की मुरली से अंतमति सोगति शब्द उठाए, तो ये तीनों को अगर हम देखें तो हमको क्या लगता है कि जब भी आत्मा शरीर छोड़ेगी तभी उसको क्या कहेंगे, हम अंतिम घड़ी कहेंगे, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं है। मम्मा की जो कॉन्शियसनेस थी वो मम्मा ने कैसे रखी थी, इसको दुनिया की जो भाषा है उसमें मृत्यु बोध कहा जाता है, कि डेथ कॉन्शियसनेस। अगर मैं कॉन्शियस हूँ कि आई एम रेडी एनी टाइम, अगर आप मुझे कहोगे कि चलो फिनिशन फाइनल निकलो, तो क्या मैंने अंदर से वो अपना कॉन्शियसनेस सेट करके रखा हुआ है? तो बाबा जो अंतमति सोगति की बातें कर रहे थे वो एक्चुअली हमारी कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ था। तो अंतिम घड़ी जो है वो हमारी कोई ऐसी नहीं है, बहुत लोग कहेंगे कि मैंने तो अपना सोच के रखा है कि मैं अंत तक पार कर जाऊंगा, ऐसे तो फिक्स करके नहीं रख सकते, जिसका जो पार्ट होगा वो उस हिसाब से रहेगा। तो अंतिम घड़ी जो है उसको हमें अपनी चेतना तक पहुंचाना है, चेतना जागृत होगी तो हम तैयार रहेंगे। यज्ञ की शुरुआत में एक प्रथा कहे या एक मतलब एक फॉलो किया जाता था नियम, कि पापा को या मम्मा को जब दूर बैठे भाई बहनें निमित्त बहनें जब भी पत्र लिखते थे या मम्मा पापा भी किसी को लिखते थे, तब वो क्या करते थे कि शुरुआत जो थी वो आज की मुरली के पॉइंट से करते थे, बीच में अपना मैटर मेंशन करते थे और अपना एंड भी क्या करते थे, अपने बाबा की मुरली के पॉइंट के साथ में करते थे। तो ये जो था वो शुरुआत में यज्ञ में सिस्टम चलता था। तो ज्ञान मुरली को बाबा ने धारण करने के लिए ये कुछ ऐसे टेक्निक्स को भी इन्वॉल्व किया था। आगे जो है मम्मा का फलदायिनी पूर्णता की देवी का स्वरूप था, जिसके अंदर मम्मा ने, हम जब एक्सचेंज वर्ड कहते हैं, लेन देन की बातें करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ लेने की बात होगी, कुछ देने की बात होगी। तो सबसे पहले तो मम्मा ने एक स्लोगन ये भी कहा था कि ना दुख देना ना दुख लेना। तो उसके अंदर मम्मा ने दुख देना नहीं है, मतलब मम्मा कल की जो मम्मा की मुरली में जो मेंशन था कि कर्म भोग जो है वो ईविल सोल्स के बारे में मेंशन किया था मम्मा ने,
तो उसमें कर्मों के बारे में मम्मा ने यही बताया था कि जब भी ये दुख का खाता जो है, सुख दुख के चक्र में दुख वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर ही हम अपने आप को उलझाएंगे और जितना उलझाते जाएंगे हमारा काम और बिगड़ता जाएगा। दुख का चक्र जो है वो अपने आप को ज़्यादा रिपीट करके हमको भारी कर देगा। तो दुख नहीं लेने का अर्थ क्या था? मम्मा ने अपनी क्लीनलीनेस को मेंटेन करने के लिए दुख न लेने का व्रत लिया हुआ था। मतलब मम्मा ने अपनी साफ सफाई, आंतरिक साफ सफाई को प्रायोरिटाइज किया था, और जब भी किसी को कुछ देने की बात आती थी तब मम्मा अपने भीतर अपने रहम और प्रेम भाव को प्रकट करती थी, जिससे मम्मा को पता था कि अगर अंदर कुछ गड़बड़ हो भी रही है तो मुझे एटलीस्ट कम से कम मेरा कर्मों का खाता बचा के रखना है। वह हमेशा अपने शक्ति स्वरूप में रहकर अन्यों में शक्ति भरती थी। क्योंकि देखो दुनिया में भी अगर आप मंदिरों में जाके थोड़ा सा महसूस अगर करें कभी, तो वहाँ पर जब भी भक्त आते हैं तब ये कुछ वर्णन वो करते हैं। एक्चुअली भक्तों की भी कुछ कुछ बातें जो है वो नोट करने जैसी है। वो कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कुछ गुण नहीं, या मुझ में वो क्षमता नहीं है, इसीलिए आप मुझे क्या कर दो, कुछ दे दो, कुछ प्राप्ति करा दो। इसीलिए मम्मा को यह भली भांति पता था कि कुछ कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनको आप ज्ञान से नहीं सुधार सकते। क्योंकि क्या करते हैं हम उनको कुछ ना कुछ एडवाइस देंगे या ज्ञान की पॉइंट बताने की कोशिश करेंगे कि बाबा ने ये बोला है, आप अपने लेवल पे पुरुषार्थ करो, बाबा ने कहा है हर एक का इंडिविजुअल पुरुषार्थ चलेगा, तो आप अपना देखिए। पर मम्मा को पता था कुछ आत्माएं ऐसी हैं कि जो अपने लेवल पर काम नहीं कर पाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाबा ने क्या कहा है कि लास्ट में ऐसी आत्माएं आएंगी कि सूरज भाई भी कहते हैं कि ये जो आप 7 डेज का कोर्स अभी चल रहा है वो 60 साल पहले जगदीश भाई द्वारा बनाया हुआ था। तब लोग बहुत डिबेट करते थे, ये हमको आत्मा परमात्मा सर्वव्यापी है, गीता का भगवान श्री कृष्ण है। चलो ये तो है अभी भी, चलो वो तो है, पर जैसे ये ब्रह्म को ईश्वर मानना, दुनिया के लोगों को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है ही नहीं। और आप बोलोगे कि मैं आत्मा हूँ, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको जबरदस्ती भक्ति मार्ग के वर्णन का मेंशन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो पहले ही डाउन बैठे हैं। यहाँ से दुनिया में कहा जाता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत टर्म्स निकाल के रखे हुए हैं आज की दुनिया के अंदर। पहले ही बोलेंगे कि मुझे पता है। हाँ, पहले तो कुछ लोग बोलेंगे मुझे पता है, या अपनी कोशिश करेंगे अपनी चीज़ की, या फिर वो कहेंगे आप जो बोलेंगे वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे। जबरदस्ती आपको 40-45 मिनट आत्मा का अलग अलग घुमा के ज्ञान देने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मम्मा को पता था कि ज्ञान क्या देना है। जैसे बाबा को डॉक्टर कहा जाता है, तो अगर उसको खांसी हुई है तो मैं ज़बरदस्ती उसको इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, उसको थोड़ी बार गोली दे करके निकाल दूंगा। या कोई ऐसा है जो बोल रहा है मुझे कि मुझसे अपने लेवल पे काम नहीं हो रहा, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पे आइए और ये जो सानिध्य है उसकी ऊर्जा आपको ऊपर उठा सकती है। तो मम्मा ने यहाँ पे इस स्लाइड में ये दिखाया गया था कि जब भी मम्मा संगठन में बैठती थी, वहाँ पर जो भी मुख्य प्रसाद अपना ये जोनल इंचार्ज थे, जैसे उस टाइम पर अलग अलग मुंबई में किसी अलग दादी को भेजा था, कानपुर में अलग थे, अलग अलग हृदय पुष्पा दादी को साउथ में भेजा था। तो वो लोग क्या करते थे, बीच बीच में आकर के मम्मा से यही सब राय लेते थे कि भाई बहनें अलग अलग चीज़ें लेके आते हैं, तो उस वक्त पर हमें कैसे रिस्पॉन्स देना है। तो उस वक्त मम्मा यही करते थे कि कहीं कहीं पर हमको क्या करना पड़ेगा, मौन होना पड़ेगा और शक्ति स्वरूप में रह करके वाइब्रेशन देना पड़ेगा। कभी कभी तो नफ्स देख के भी बाबा ने बोला है। यस,
क्योंकि अब से आगे हमें ऐसा महसूस हो रहा है, यहाँ पे बाबा अगर हम हमारे द्वारा आपको बताना चाहें तो अभी ज्ञान जो है वो अगर हम समराइज्ड वे में रखें तो हमारा ही कल्याण है, नहीं तो होगा क्या। अभी अगर हम कल भी बैठे थे, हम ये कन्फेस करते हैं, कोई इसमें कमी की बात नहीं है, ये जो पीपीटी बना था ये अभी बोलना भी ज़रूरी महसूस हो रहा है कि ये जो पीपीटी बना था ये लगभग 50 स्लाइड्स का पीपीटी है, और कल पूरा दिन बैठ करके इस पीपीटी पे काम चला। खाना पीना थोड़ा साइड हो गया, या फिर उस चीज़ पर इतना ध्यान गया नहीं, या फिर मम्मा ने जो बैलेंस था वो गड़बड़ हो गया। बट हमको अभी इस क्षण यही महसूस हो रहा है कि बाबा ने जो कहा था कि आपको समय की ज़रूरत के हिसाब से आपको चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हमको मम्मा से यही सीखने को महसूस हो रहा है, सीखने की हम कोशिश कर सकते हैं कि एक तो अपने लेवल पे हमको मेरी ज़रूरत को समझना पड़ेगा कि समय अनुसार अभी मुझे क्या ज़रूरत है। अगर हम ज़बरदस्ती ज्ञान के विस्तार में जाएंगे हो सकता है हमको हानि पहुँचे, हम खुद को शांत कर सकते हैं, या सोशली अगर कोई हमारे संबंध संपर्क में आए तो अपन अपना चेंज कर सकते हैं रोल। वही है ना, डिबेट नहीं करना, नहीं तो सेंटर पे वो लोगों को अपने को पूरा ज्ञान नहीं है तो सेंटर पे दीदी बड़ी दीदी आगे समझा लेना, मीन्स कभी डिबेट बनाना नहीं, ऐसा अपने को पूरा ज्ञान। आपने बहुत सुंदर शब्द का यूज़ किया, आपने बोला ध्यान। अगर हमारा ध्यान ज़्यादा एनालिसिस करने में या ज़्यादा ही वर्ड्स और इन्फॉर्मेशन में है तो हो सकता है, आप डिबेट की बात करें तो डिबेट बढ़ सकता है। पर अगर हमारा ध्यान हमने शिफ्ट कर लिया, जैसे हमने क्या कहा कि कल हमारा पूरा ध्यान क्या था कि हम आपको विजुअली अच्छे से दें, इतने सारे ढेरों मम्मा के अब तक के चित्र उठाए, अब तक की जितने मम्मा के मेंशन थे वो डॉक्यूमेंट्स उठाए, एक एक करके पूरा क्या किया, उसको एक एक करके इन्फॉर्मेशन डाली, चित्र डाला, उसका प्रेजेंटेशन देखा, कलरिंग देखा, फॉन्ट देखा। अभी देखो कुछ है क्या? बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने का ट्राई किया, ऐसा है नहीं, हमारे कहने का मतलब ये था, हम ये मेंशन करना चाहते हैं कि बाबा को कहने का मतलब ये था कि आपका ध्यान जो है वो किसी और चीज़ पे होना चाहिए। तो ध्यान के साथ साथ यहाँ पे एक और मम्मा का स्वरूप था। अदालत में मम्मा ने जब गवाही दी थी तब मम्मा की आयु कितनी थी, किसी को पता है? 18 या 22 साल के थे। 22 साल। आपको क्या लगता है भाई जी, क्या थी? 20 साल हो गए। 20 साल। आपको क्या लगता है? 16 साल की थी तब तो वो ज्ञान में आई थी, यज्ञ में आई थी। बट जब गवाही दी थी तब आपको क्या लगता है माता जी, मम्मा कितने साल की थी? तो हमारी जब कोर्ट केसेस का आपने वर्णन सुना होगा मम्मा का, तब मम्मा की आयु कितनी होगी? आप गेस कर सकते हैं अगर कोई ऐसी बात नहीं है। 20? 25। अच्छा, नंबर बढ़ रहे हैं अभी, 18, 22, 20, 25। कोई बात नहीं, आप एक नंबर बोल दीजिए फिर हम आपको 26। ओके, मम्मा की आयु 17 साल थी। हमने क्या बोला था आपको कि यज्ञ में आने के बाद ही मम्मा को बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करवा दी। मतलब कि एक है कि आपको हम डेवलप करें, आपको समय दें, आपको तैयार करें, फिर आपको मैदान में भेजेंगे, जाओ जाके दहाड़ो। और मम्मा को वो मौका ही नहीं दिया, सीधा ही खड़ा कर दिया, जाओ जाके जगत की माता बनकर कल्याण करो। और इसके अंदर भी आप सोचो ना, पहली चीज़ तो लीगल ज्ञान होना भी ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों का। वो 17 साल मतलब आज की दुनिया के अंदर 17 साल में 11वीं में होता है बच्चा, 10वीं पास करके 11वीं में होता है। तो उस एज में जहाँ पर कोई लीगल हमको नॉलेज ज़्यादा नहीं रहेगा,
उसमें जाकर के आपको कहा जा रहा है कि आप लीगल केसेस को हैंडल करो यज्ञ के। हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा, मम्मा और मैं, अगर मैं वहां पे होता तो हमारा क्या हाल होता। मैं 17 साल का हूँ, मुझे ना कोई जानकारी, ना मुझे जीवन का कोई ज्ञान कि आगे क्या हो सकता है, और मुझे भेज दिया। और वहां पर ऐसे नहीं है, यज्ञ के अंदर प्रोटेक्शन था, सभी लाइक माइंडेड लोग थे, ठीक है, कि वो भी एक अच्छे इंटेंशन से पुरुषार्थ करने की भावना से बातचीत करते थे। वहां जाकर के तो सभी उतर आए थे, सभी के हाथ में वो इनविजिबल गन्स थी, बस वो चलानी बाकी थी। सभी लोग गुस्से से बैठे हुए थे। उस वातावरण में जाकर मम्मा को जवाब देने थे। तो वहां पर मम्मा ने जब भी गवाही दी थी, तो ऐसा वर्णन कहा जाता है कि जब वकील था, उसने, अलग अलग वर्णन है इसके अंदर, तो जब मम्मा कटघरे के अंदर खड़े हुए, आपने तो मूवीज के अंदर देखा होगा, वो एक अलग वर्णन है। पर जब हमने कहा ना कि लोगों ने बहुत रिसर्च किया है इसके ऊपर, तो उसके अंदर वो लोग क्या कहते हैं कि जो भी वो सेशन चला था, वो ब्रिज शांता दादी के क्लास में भी ये वर्णन आया था। तो वो कुछ बहनें उनके साथ में थी, 4-5 बहनें, और बाकी के सब तो सभी अननोन लोग ही थे। और उनके सामने जब भी क्वेश्चन आंसर सेशन चालू किया, तो उस वकील ने पूरी कोशिश की कि मम्मा को वो कंफ्यूज करे। ये ज़्यादा मेंशन आता नहीं है कहाँ पर, क्योंकि ये मतलब ये थोड़ी सी डीप की बात हो जाती है। बट वो जो वकील था, वो जबरदस्ती ऐसे ऐसे डिस्टर्ब करने वाले वर्ड्स और क्वेश्चंस को पूछ रहा था, जिससे वो मम्मा को घुमा सके और मम्मा से गलती करवा सके। पर क्योंकि देखो, आपने ये सुना होगा कि सेशन पूरा होने के बाद में सभी ने उठ के तालियां बजाई। मुझे बताओ, 17 साल की बच्ची के कौन सा ऐसा वर्णन है जिसको सुनकर बड़े बड़े 40-40 साल के वहाँ पे बहुत बड़े बड़े अभ्यासक बैठे हुए थे, जो विद्वान थे, वो लोग बैठ करके 17 साल की बच्ची के वर्णन पे क्या ताली मारेंगे। पर उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बोली, उसके बावजूद वो अपनी स्थिति में स्थित रहकर एक राइट उनको रिप्लाई दे पाई। तो उसके अंदर यही था, इस चित्र में भी यही मेंशन किया हुआ था कि जब भी उन्होंने कुछ अटपटे क्वेश्चंस भी पूछे, जैसे हम अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं तो मुझे बताना 17 साल के बच्चों को, जैसे अभी हमारा रिसेंट अनुभव है, तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमको चीज़ें पूरी पता भी नहीं होती है, तो उस वक्त में हम ही खुद समझ रहे होते हैं, और वहाँ पर वो बड़े बड़ों के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हमको कि आप ब्रह्मचर्य की बातें कर रहे हैं, आप संन्यास की बातें कर रहे हैं, आप माताओं को ब्रह्मचर्य की धारणा की बातें करा रहे हैं। तो ऐसी आप शब्द भारी भारी थे। तो उस वक्त मम्मा ने क्या किया था, अपने शक्ति स्वरूप को प्रकट किया था। हम आपको आगे भी बताएंगे, हम अभी समय पूरा करने को कोशिश करते हैं। तो उसके अंदर मम्मा ने शब्दों का चयन करने के लिए आपने ध्यान बोला था, तो मम्मा ने एक एक शब्द पर ध्यान दिया था, क्योंकि क्या होता है कोर्ट के अंदर ना, आपने सुना भी होगा, शॉर्ट हैंड का यूज किया जाता है। तो उसमें ना जो भी वर्णन होता है वो लिखा जाता है। तो इसीलिए मम्मा ने क्या किया था, उस वक्त भी शब्दों को कैसे यूज करना है उस पर ध्यान दिया था। तो हम बताते किस देवी का वो स्वरूप था। आपको पता होगा कि हापुड़ में ना रकेट्स हुए थे, अभी कैसे बताए, दंगे कहते हैं ना हम, दंगे फसाद या लड़ाई झगड़ा होना पुरानी दुनिया में, मतलब हिस्ट्री के अंदर तो जो राजाओं का काल था उसमें कहा जाता था कि राजनीतिक अस्थिरता निर्माण हुई है। तो वहाँ पर क्या करते थे, जो युवराज है राज्य का, उसको भेजते थे कि जाओ जाके सुधारो, वहाँ पर प्रशासन में कुछ गड़बड़ हुई है। तो वैसे ही क्या होता था कि ये मुझे स्थान लोकेशन इतना अच्छे से नहीं पता, ये दिल्ली या हरियाणा के आसपास होगा, पंजाब हरियाणा दिल्ली उसके आजू बाजू का। हापुड़ एक शहर है, आई गेस यूपी में है। तो उसके अंदर ना कुछ अस्थिरता निर्माण हुई थी वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या हुआ था, पंजाब का ही जोन है, वहाँ पे लिखा हुआ पंजाब के आसपास है। तो वहाँ पे 2 बार ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ था
कि बहुत ही वो चीज़ें आगे बढ़ने लग गई थी, कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लग गई थी। तो उस वक्त बाबा ने क्या कर दिया था, जैसे हमने बोला ना कि अगर कोई बैठा हुआ है अथॉरिटी, वो क्या करता है, अपने एक एक तैयार किए हुए व्यक्ति को बोलता है कि आप जाओ और वहाँ पर जाके ठीक करके आओ। तो बाबा ने क्या किया था कि मम्मा को बोला कि चीज़ें आगे बढ़ रही है, कुछ निकल नहीं रहा है उस पे से, तो आप जाओ और आप ही जाके सॉल्व करके आओ। तो बाबा ने कोई बताया भी नहीं क्या करना है, कैसे करना है। जी बाबा कहा और निकल गए। वहाँ पर जो था, मम्मा के जाने से वहाँ पर मम्मा को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मम्मा के जाते ही वो चीज़ें ऑटोमेटिकली खुलने लग गई और वो ऑटोमेटिकली स्टेबल हो गई। एक है कि मैं सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट जब भी मम्मा वहाँ पे पहुँची थी, वहाँ पर मम्मा की स्टेज ने ही वो सॉल्यूशन निकाल दिया। तो यहाँ पे हम अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन का ये पॉइंट निकाल सकते हैं कि मेरे जीवन में अभी कौन सी एक ऐसी शक्ति है जहाँ मैं बहस जीतने की इच्छा रखता या रखती हूँ, और यदि मैं तर्क करने के बजाय पहले अपनी स्थिति की तरफ ध्यान देता हूँ, उसको मजबूत करता हूँ, या परिणाम भाव के साथ चलता हूँ। परिणाम इच्छा, कुछ दिन पहले बाबा ने इच्छा कल ही था कि प्रश्न उत्तर में, कि कल परसों, कि बच्चे और उनको दलदल में से कैसे निकाल सकते हैं, अच्छा मत जब वो खुद दलदल से निकले हो। और दलदल से निकलने का अर्थ क्या बाबा ने बताया था, अच्छा मत इच्छा मात्र अविद्या। तो वो उसी चीज़ का है कि दुनिया में भी कहा जाता है कि अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड सर्विस करोगे, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करोगे, तो हो सकता है कि रिजल्ट मिले। जैसे अभी कोई हो गया, रिजल्ट नहीं मिला, हार गए, नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो आप डाउन हो जाओगे। पर अगर आपने इंटेंशन ओरिएंटेड, पर्पस ओरिएंटेड चीज़ को पकड़ रखा है, तो आप स्थिर रहोगे, आपकी स्टेज अच्छी रहेगी। तो मम्मा ने यही किया। मम्मा ने सिचुएशन बेस्ड अप्रोच रखा होता तो वहाँ पे तो अलग अलग चीज़ें चल रही थी, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ना लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं, अपनी स्थिति को बिगाड़ लेते हैं। तो मम्मा ने क्या किया था, स्टेज को इम्पोर्टेंस दिया था। मम्मा 1.5 मास, हाँ ये भी एक वर्णन है मम्मा का। हम आपकी परमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पे अभी। अच्छा ठीक है, हम ट्राई करते हैं, जल्दी पूरा करते हैं। मम्मा का एक वर्णन आता है कि मम्मा ने 1.5 मास, यहाँ पे लिखा है 1.5 मास बैंगलोर और पूना में सेवाएं दी थी। और मम्मा पूना में भी आते थे, मतलब महाराष्ट्र में बहुत समय सेवाएं करने के लिए आए थे। तो एक बार 6 महीने मम्मा सेवा के लिए आए और फिर रिटर्न आए। तो हमने क्या बोला था आपको कि लोग बहुत बार प्रश्न करते थे, मम्मा मम्मा अलग अलग प्रकार की। तो एक भाई ने प्रश्न किया, मम्मा 6 साल की सेवाओं का अनुभव कैसा था, 6 साल कैसे अपने 6 मास अपने क्या सर्विस की, कैसा अनुभव था, कैसी सर्विस थी। मम्मा का उत्तर था, अच्छी थी। बस फुल स्टॉप लगा दिया। हमने थोड़ी देर पहले बोला था ना आपको कि मम्मा ने उस समय अपनी सेवाओं के वर्णन से ज़्यादा फुल स्टॉप, ओम शांति, 2 शब्दों में अपना वर्णन बता दिया। वैसे ही हम भी सीख सकते हैं कि हर बार हमको ज़्यादा रिपोर्टिंग होती है ना, बहुत बार नियमित हमको बताना भी पड़ता है, हमको इच्छा हो ना हो, ड्यूटी होती है, रिपोर्ट करना पड़ता है बड़ों को। ज़बरदस्ती ये हुआ था, वो हुआ था, या सजेशंस, या लोगों ने ये कहा था, हम इसमें ये, इस सब की भी बहुत बार ज़रूरत नहीं है। अगर उनको कुछ कराना होगा तो वही आइडियाज टच कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली आपके लिए फोटोज ढूंढा था, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर ना मम्मा के अलग स्वरूप का वर्णन किया है, वो है मम्मा के अव्यक्त होने के बाद का स्वरूप।
जिसके अंदर कलकत्ते में मम्मा का दुर्गा का स्वरूप प्रचलित है। अगर आप अपने लेवल पे रिसर्च करना चाहें तो आप फोटोज देख सकते हैं कि वहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं कलकत्ते के अंदर। तो आपने ये देखा भी होगा कि वहाँ पर ना प्रथा होती है, दुर्गा पूजा होती है बहुत बड़ी। वहाँ पर हाथ में अगर आपने देखा होगा कि उनके ना एक अलग प्रकार का पात्र होता है जिसके अंदर वो धूप जैसा कुछ लगाते हैं। हाँ, नहीं नहीं ये नहीं, पीछे है वो। हाँ, तो इसमें क्या करते हैं वो कि आपने देखा होगा कि वो ऐसे करके दोनों हाथों में लेकर के वो दुर्गा पूजा में वो उनका क्या कह सकते हैं नामस्मरण करते हैं या उनको याद करते हैं। तो दुर्गा पूजा के अंदर कलकत्ते में बहुत बड़ा मेला लगता है। तो जब मम्मा ने अव्यक्त होने के बाद अपना जो पार्ट है वो अव्यक्त स्वरूप में दुर्गा का पार्ट जो है वो प्रत्यक्ष करके बढ़ाया था। इसका आप यादगार अभी भी कलकत्ते में महसूस कर सकते हैं। बहुत बड़ा मेला लगता हाँ, और एक मम्मा का शक्ति स्वरूप है। आप देखो कि हम कितने स्वरूपों का गायन करते जा रहे हैं, बट कहते हैं ना कि बाबा का गायन होता है कि सरस्वती बैठकर लिखे तो भी महिमा बाबा की पूरी नहीं। बट यहाँ पर अब मम्मा की भी बात देखें तो एक एक करके इतने सारे वर्णन है मम्मा के कि वो एक क्लास के अंदर मेंशन करना भी हमको बहुत सारा कंटेंट है। एक और मम्मा का स्वरूप है पराशक्ति करके है, जिसके अंदर हाँ आप जो दिखा रहे थे ना वो पराशक्ति का था। पराशक्ति के ना अनेक स्वरूप होते हैं। शुरुआत हमने क्या की थी, हमने एक्चुअली कंटेंट ऐसे ही रखा था कि शुरुआत में जो आपको आदि शक्ति की बात बताई थी ना, एक सीईओ होता है, एक मेन शक्ति होती है, और उसके साथ में फिर बाकी का पूरा फैलाव फैला देंगे, एक एक करके बढ़ता जाएगा। फिर वो वैसे ही एक पराशक्ति करके भक्ति मार्ग में गायन है, जिसके अंदर क्या होता है अलग अलग शक्ति के, जैसे हमने सती के बारे में देखा, हमने पार्वती का दीदार का स्वरूप देखा, स्नेह का स्वरूप जो अपने प्रीतम अपने मोस्ट बेलेवड बाप की बात कहते थे। तो मोस्ट बेलेवड जो शिव बाबा है उनकी याद, दुर्गा का स्वरूप और महाकाली का स्वरूप जो हमने कोर्ट केसेस की बात की उसमें महाकाली का स्वरूप। तो मम्मा ने क्या किया था अपने, अभी ये ध्यान से समझने की बात है हमने बहुत सी बातें सुन भी ली, अगर ये सेशन में हमने ये भी सीख लिया तो भी बहुत अच्छी होगी बात। मम्मा ने क्या किया था, पराशक्ति के रूप में मम्मा ने गुण उठाए, मम्मा ने अपने भक्ति मार्ग के स्वरूप देवी स्वरूप उठाए और उनको जोड़ दिया। मतलब अगर मैं समर्पण की बात करता हूं तो मम्मा ने अपना कौन सा स्वरूप होगा, आप गेस करना चाहे तो कर सकते हैं। समर्पण के स्वरूप के अंदर कौन सी देवी को इमर्ज कर सकते हैं, ट्राई करना है किसी को। समर्पण की साथ में आप कौन सी देवी के स्वरूप को जोड़ सकते हैं, सती का स्वरूप है ना, सरस्वती। समर्पण कर दिया था उन्होंने अपने आप को, बिना समर्पण के हम त्याग कर नहीं सकते। तो जो मम्मा ने क्या किया, सबसे पहले गुण उठाए, क्योंकि हम क्या कहते हैं हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनना। तो उसको प्रैक्टिकली कैसे उतारे, हम बोलने को तो बोल देंगे, तो मम्मा ने प्रैक्टिकली ये टेक्निक यूज की थी। जब हम 5 स्वरूपों का भी अभ्यास करें तो हम क्या करेंगे, आदि स्वरूप और पूज्य स्वरूप के साथ ये हम जोड़ सकते हैं। ये तो बाबा ने अभी हमको टच कराया कि मम्मा की टेक्निक ये थी कि मम्मा ने मान लो समर्पणता के भाव को चिंतन करना चालू किया, मम्मा ज्ञान का चिंतन कर रही है, समर्पणता, अच्छा उसके साथ में मैं अपने पूज्य स्वरूप को देखूंगा, थोड़ा सा ज्ञान का उसका देखूंगा भक्ति मार्ग में। मम्मा ने क्या, सती का स्वरूप इमर्ज किया, वाइब्रेशन दिया। जब भी बात आई सहभागिता के साथ की जो कंपेनियनशिप निभाने की बात आई, तो मम्मा ने क्या किया, गुण उठाया, ताकि मम्मा का क्या हो जाए, सतयुग का स्वरूप जो है वो आगे का, मम्मा का आगे का दर्शन जो है वो क्लियर हो जाए। और दूसरा जो है वो अपना मम्मा उसके साथ में पार्वती का स्वरूप जो है, शिव पार्वती की बातें होती है, तो देवी का स्वरूप मम्मा ने पार्वती का जोड़ा, उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, और उससे योगाभ्यास किया। तीसरा क्या है, निडरता और सुरक्षा की बातें की, तो मम्मा ने दुर्गा के साथ जोड़ दिया। उसके बाद में महाकाली की बातें आई तो मम्मा ने परिवर्तन और नकारात्मकता उसके साथ में जोड़ दिया। जैसे हमें एक नई टेक्निक बाबा ने आज टच की।
तो ये इसको क्या कहेंगे, पराशक्ति का स्वरूप, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पराशक्ति माना एक बड़ी शक्ति जिसके अंदर हम सारी शक्तियों को समाने की कोशिश करते हैं। हाँ, जो आप फोटो बोल रहे थे ना, उस फोटो में भी क्या है दिखाया हुआ है, देखो कि उस पराशक्ति को ना अनेक हाथ दिखाए हुए हैं, उसमें कोई भी हथियार नहीं है, पर उस हाथ के अंदर अलग अलग एनर्जी फील्ड्स हैं, वो वही है जो हम 7 गुण कहते हैं, उसको शक्ति स्वरूप में हम धारण कर पाए, तो वो है पराशक्ति। और अब हम हमारे लास्ट स्टेज में बढ़ते हैं कि मम्मा ने जो है 1965 से लेकर के कर्मातीत बनने के बाद, जैसे ब्रह्मा बाबा का जो पुरुषार्थ था वो कितने सालों का था, 33 लगभग 33 साल का था, करेक्ट। हम कहते हैं कि बाबा को 33 साल लगे पुरुषार्थ करके संपूर्ण बनने में। मम्मा के साल कितने थे, कितने थे? मम्मा के साल कम थे उनसे, मम्मा के बाबा से 5 साल कम थे। मम्मा के पास 28 वर्ष थे। जैसे हमने थोड़ी देर बोला था कि अभी तो हमको रेडीमेड ज्ञान मिल रहा है, रेडीमेड 7 डेज का कोर्स मिल रहा है। अगर आप सच में, आप सभी अनुभवी बैठे हुए हैं, आपको यज्ञ इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी है, अगर आप सच में जाकर के, हमने मम्मा और मैं की बात की, अपने आप को उस सिचुएशन में रख करके अगर सोचें और फील करने की कोशिश करें, मैं बैठ रहा हूँ, मुझे खड़ा कर दिया कटघरे के अंदर, क्या चीज़ें बताओ, और आप ये समझो कि मुझे भी पूरा नहीं पता है एक्चुअल के अंदर, एक्चुअल में, क्योंकि ज्ञान डेवलप हो रहा था उस टाइम पे। तो हमें क्या करना है, जो ज्ञान मंथन है उसके बाद में मम्मा अपने फरिश्ते स्वरूप को जरूर याद करती थी। तो उसके हिसाब से उनको क्या हेल्प हुई कि जब मम्मा फरिश्ता बनी तब उसी ज्ञान के स्वरूप ने मम्मा को हल्कापन महसूस कराने में मदद करी। क्योंकि क्या होता है कि एक ही तरीके से चीज़ें नहीं चली, ज्ञान का मदद क्या हुआ, ज्ञान सागर है, तो किसी भी रत्न को उठा करके मम्मा नवीनता के साथ आगे बढ़ सकती थी, और उसी हिसाब से बच्चों को भी वैरायटी पालना दे पाई। तो जो भी बच्चे सच्चे गहरे स्नेह से मम्मा को याद करते हैं, उसे तुरंत उनकी सुरक्षा, रक्षा की छत्र छाया, उनके आशीर्वाद भरे हाथ और उनकी मातृत्व स्नेह की गर्माहट या कहो पालना अनुभव हो सकती है। मतलब अगर हम अभी भी बैठ करके उस आदि शक्ति के स्वरूप के माध्यम से उन गुणों को धारण करने के लिए पुरुषार्थ करें, तो वो आदि शक्ति, क्योंकि हम उन्हीं शक्ति के नीचे आते हैं, उन्हीं के अंडर आते हैं, तो वो शक्ति हमको ज़रूर मदद करेगी। वो साकार अभी एक ऊर्जा का रूप बन चुकी है, वो ऊर्जा हमको सूक्ष्म वतन से ज़रूर मदद करेगी। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्शन के लिए 4 क्वेश्चंस हैं। अगर आप अंदर जितनी भी हमने बातें अभी सुनी, बहुत सारी थी, हम बस क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर आप अंदर से अपने आप को महसूस करा सके, हम भी वही करेंगे, तो हमारे लिए पर्सनल पुरुषार्थ के लिए कुछ ना कुछ बाबा पॉइंट हमको इंस्पिरेशन दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, ये संकल्प पत्र है मम्मा की ओर से आप सभी के लिए। सबसे पहला है, इस महीने मम्मा का जो एक गुण मैं सबसे अधिक अपनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसको अपने सामने इमर्ज करें।
प्रश्न नंबर 2, नौ रूपों में से मेरा विकास रूप जैसे संतोषी माँ संतोष को दर्शाती है, या काली माँ निर्भयता का स्वरूप, ऐसे मुझे अपने किस शक्ति स्वरूप को, दैवी स्वरूप को अभी प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता महसूस हो रही है? संकल्प तीसरा, वह एक विशेष परिस्थिति याद करें जिसमें मैं दोनों का अभ्यास करूंगा या करूंगी। दोनों का माना दोनों साइड्स का, दोनों पार्ट का। जैसे हमने बहुत बैलेंस की बातें की, लेना देना, बच्चा बनना, भक्तों के सामने अपने पूज्य स्वरूप, ऐसी कौन सी ऐसी वो बैलेंस की बातें हैं, ऐसी कौन सी वो बातें हैं जो परिस्थिति के अंदर मुझे दैनिक कार्यों में, रिश्तों में, संघर्ष में, कर्म क्षेत्र के अंदर बैलेंस करके चलनी है। चौथा और आखिरी, जब वह परिस्थिति जो अपने तीसरे पॉइंट के अंदर कोई भी परिस्थिति इमर्ज की हो और नहीं करी तो हम 5 सेकंड्स का पॉज लेते हैं। कोई भी एक परिस्थिति या कोई ऐसी जगह आप महसूस कर सकते हैं जहाँ पे आपका लंबा काल बीतता है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है किसी आवश्यक शक्ति की, स्वरूप की। अभी सुनिए, जब वह परिस्थिति आएगी तब मम्मा की भावना में मैं खुद को जो एक वाक्य कहूँगा, जैसे कि जी बाबा, या अपने मन की जांच करना, क्षण में खुद को पूछना मेरे अंदर क्या विचार चल रहा है। या प्लेन बुद्धि की अवस्था, ऐसे कौन से वो शब्द हैं या ऐसी कौन सी वो फ्रेजेस हैं जिनको याद करके मैं अपने आप को बार बार ये स्मृति दिलाता रहूँगा कि मुझे मम्मा समान आंतरिक स्थिति को मजबूत बना के रखना है। कौन सी ऐसी वो एक फ्रेज है, एक स्लोगन है जो मेरे जीवन का स्लोगन होगा, मेरा व्यक्तिगत होगा। मम्मा कहे हर घड़ी अंतिम घड़ी, वैसे मेरा कौन सा जीवन का स्लोगन है जो मेरी जीवन की प्रेरणा बनेगा, मेरे जीवन की शक्ति बनेगा। और जब जब मैं अस्थिर हो जाऊं, कष्ट का अनुभव करूं, कर्मभोग का सामना करूं, तब वही स्लोगन मेरी शक्ति बन मेरा दिशा दर्शन करेगा। अच्छा,